जी तो माय डियर व्यूवर्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी, बेहतरीन हांडी कबाब कढ़ाई। आई होप आपने ये रेसिपी इससे पहले नहीं देखी होगी। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक एन इनरेजिस्टिबल हांडी कबाब कढ़ाई दैट विल हैव योर टेस्ट बड्स डांसिंग विद जॉय। तो ये मजेदार तरकीब थोड़ी सी डिफरेंट है और इसके बहुत सारे स्टेप हैं जो मैं आपको वन बाय वन गाइड करती जाऊंगी। तो चलिए देखिए इस मजेदार तरकीब को मेरे चैनल फूड मैजिक विद नादिया पे। रेसिपी कार्ड आपके सामने है और मैं भी आपको साथ साथ गाइड कर रही हूँ और मजीद डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये रॉ मटेरियल है, प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक। जब भी मैं कीमा बनवाती हूँ तो मैं ये साथ ही उसके पिसवा लेती हूँ। सो मेरी जितनी भी आपको कबाब से रिलेटेड आगे रेसिपीज देखने को मिलेंगी तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि कीमा के अंदर प्याज, हरी मिर्च, हरा मसाला जितना भी है वो ऑलरेडी इसमें शामिल है। प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, यानी आप जितना कीमा बनवा रहे हैं, लाइक ये तकरीबन 3 किलो मटन कीमा था, इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 प्याज, इसी तरह से तकरीबन 12 अदद हरी मिर्चें और एक बड़ी अदरक का पीस था और साथ में 2 लहसुन फुल छील के इसके अंदर डाले हुए हैं। अब चलते हैं बाकी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले पैन लें, पैन के अंदर आपने 1 कप बेसन डालना है, उसके अंदर आपने कसूरी मेथी डालनी है 2 टेबल स्पून और आपने इसको भून लेना है कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब इसका कलर थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला जीरा और उसको भी मैं साथ ही इसमें भून लूंगी। ये बेसन और ये मसाला तैयार है, ये बहुत ही अच्छा रहता है खुशबू में भी और कबाब की बाइंडिंग में भी। 1 किलो ये बीफ कीमा है, इसके अंदर ऑलरेडी जैसे कि मैंने आपको बताया अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्चें पिसी हुई हैं। बाकी अगर आपके पास इस तरह से कीमा मौजूद नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने 1 प्याज लेना है, 2 हरी मिर्चें लेनी है, थोड़ा सा लहसुन और अदरक तकरीबन 1 टेबल स्पून वो आपने अच्छे तरीके से बारीक पीस लेना है और इसके अंदर शामिल कर लेना है। बस एक बात का खास ख्याल रखना है कि प्याज का पानी अच्छे तरीके से आपने निचोड़ लेना है और कीमे में भी पानी नहीं होना चाहिए। अब डालेंगे बेसिक मसाले। बेसिक मसालों में मैंने 2 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया है, 2 टीस्पून ही मैंने इसमें जीरे का पाउडर शामिल किया है, 2 टीस्पून ही मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर डाला, 2 टीस्पून इसमें डाला लाल मिर्च, 2 टीस्पून डाला इसमें मैंने गरम मसाला, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला अदरक पाउडर, 1 टीस्पून डाला मैंने इसमें लहसुन पाउडर, चिकन पाउडर में डालूंगी 2 टीस्पून और साथ में 1 चुटकी भर मैं डालूंगी इसमें गोश्त गलाने वाला पाउडर। जो बेसन हमने भून के रखा था और ये तमाम मसाले डाल के हमने कीमा में अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लेने हैं। बिल्कुल हाथ से आपने जिस तरह गूंदते हैं आपने इस तरह से इसमें मसल के तमाम मसाले शामिल करने हैं। 1 चाय का चम्मच आपने इसमें काली मिर्च भी डालनी है। अब मैं इसमें आधा कप डालूंगी मायोनीज और मायोनीज डालने के बाद भी मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद आपने तकरीबन इसे 1 घंटा रेस्ट देना है। 1 घंटे के बाद आपने इसको फ्रिज से निकाल लेना है और फिर इस तरह से सीख पे आपने सीख कबाब की शेप में आपने कबाब बनाते जाना है। उसके बाद फिर अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें 1 किलो कीमे से कितने ढेर सारे कबाब बन गए माशाल्लाह। अब बस इसको मैं नॉर्मल हीट के ऊपर मैं इनको कुक करती जाऊंगी, फ्राई करती जाऊंगी। आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा आहिस्ता भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रखनी है आपने। जब एक साइड से पक जाए तो फिर आपने साइड तब्दील कर देनी है। बस फ्राई करके निकालते जाना है। एक स्टेप तो ये था, इसके अलावा मजीद हमारे 2 और स्टेप हैं। अब निकालने के बाद जब सब फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैंने इसे कोयले का धुआं लगा के इसे दम दे दिया। इससे इसकी बड़ी ही अच्छी बारबेक्यू की तरह खुशबू हो जाएगी। अब 4 टेबल स्पून मक्खन या देसी घी लें। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स को शैलो फ्राई करके निकाल लूंगी। मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं, शिमला मिर्च ली है, 1 अदद प्याज को मैंने रिंग की शेप में काटा था और जब प्याज और शिमला मिर्च थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी आपने इनका कलर तब्दील नहीं होने देना। तो फिर आपने इसके अंदर कबाब डाल देने हैं, हरी मिर्चें और टमाटर इस तरह काट के लंबे लंबे वो भी इसके अंदर डाल देने हैं।
आई होप आप ये रेसिपी फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बस इसको निकाल के रख देंगे। अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। ग्रेवी के लिए हमने प्याज लिया, अदरक लिया, इसके अंदर दोबारा सारे बेसिक मसाले हम डालेंगे। क्वांटिटी ऑलरेडी मेंशन है, सब चीज़ें मैं एक एक टीस्पून डाल रही हूँ। नमक, मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब प्याज के साथ अच्छे से आपने पहले फ्राई कर लेने हैं। इसके बाद आपने ये टमाटर इस पर रख देने हैं। टमाटर का छिलका उतरा हुआ है क्योंकि ये फ्रीज हुए हुए थे, तो फ्रीज हुए हुए टमाटर का छिलका बड़े आराम से उतर जाता है। 5 मैंने टमाटर लिए हैं और वो इसके ऊपर रख के थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे 15 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी। 15 मिनट के बाद देखेंगे इसे कि टमाटर अब नरम हो चुका हुआ है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो फिर आपने हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेना है, नहीं तो आप दूसरे ब्लेंडर जार के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। इस तरह से जब ये बड़ा अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन जाएगा मसाले का, तो इसका मतलब है कि अब ये ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी हुई है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। अब बस हमने जो कबाब और सब्जियां वगैरह हमने फ्राई करके रखी थी वो हमने डाली और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसको बस मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। हरी मिर्चें और धनिया डाल के इसको गार्निश करें और इसको आप उतार लें। इसी तरह से आप इसी कढ़ाई में ही इसको सर्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छी इसकी लुक आएगी, क्योंकि इसका नाम ही हांडी कबाब कढ़ाई है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। जरूर ट्राई कीजिएगा और ये चटपटा खाना और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगा। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना किया करें, कमेंट करके बताया करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।